हेलो दोस्तों, देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पे 500 रुपए को ए, बी, सी और डी के बीच जो है आपको विभाजित करना है, ठीक है ना। लास्ट में आपसे बी का हिस्सा आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि ए प्लस बी को जो है आपका सी प्लस डी से 3 गुना मिलता है। तो हमने सी प्लस डी अगर वो 1 मिलेगा तो उसको उसका 3 गुना मिलेगा, ठीक है ना। रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा सवाल है। और देखो बी को जो है आपका सी से 4 गुना मिलता है, तो अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको 4 मिलेगा। और सी को जो है आपका डी से 1.5 गुना मिलता है, अगर इसको 1 मिलेगा तो इसको 1.5 मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो इस 1.5 अब हम लोग सॉल्व करना इसको शुरू कर रहे हैं। देखो इस दशमलव को हटा दीजिए, आप इसको 2 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये क्या हो जाएगा 3। हेलो, मार्कर ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये कितना हो गया 15 दूनी 3। तो रेशियो में क्या होता है कि अगर आप इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रेशियो बैलेंस होता है आपका, ठीक है ना। तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो सी और डी का नया रेशियो क्या आया आपका 3:2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप सी की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 है तो इसको भी हम 3 बना लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 12 हो गया। तो बी और सी का नया रेशियो क्या आया आपका 12:3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखिए सी प्लस डी आपका, सी आपका 3 है और डी आपका 2 है। तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3 और 2 कितना है आपका 5, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो सी प्लस डी की वैल्यू आपकी 1 है, तो इसको भी 5 बनाइए, तो 5 से गुणा करिए, तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो जो नया रेशियो आएगा वो आएगा आपका 15:5, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे b की वैल्यू आपकी 12 है, a प्लस बी की वैल्यू, अब हम ABCD का रेशियो लिख रहे हैं, रुको मैं थोड़ा सा मिटा दूं इसको, ठीक है। अब हम ABCD का डायरेक्ट रेशियो लिखेंगे, A B C और D, ठीक है ना। देखो b की वैल्यू आपकी 12 है और a प्लस बी आपको 15 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, ठीक है ना। b की वैल्यू आपकी 12 है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ठीक है ना। तो अब आपको देखो अनुपात मिल गया है, इसको आप जोड़ लीजिए तो 12 3 15 और 3 18 और 2 20, ठीक है ना। इसी की वैल्यू आपको 500 के बराबर दी हुई है। 0 से 0 कट गया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 25। आपसे पूछा है b का हिस्सा, तो b में आप 25 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 की 0 हासिल आई 5 और 25 1 के 25 और 5 300, आपका 300 आएगा। b का हिस्सा कितना आएगा 300, तो d पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बाकी का भी निकाल लेते हैं, 25 से मल्टीप्लाई ही तो करना है केवल। तो d का हिस्सा, a का हिस्सा कितना होगा 25 3 75, ठीक है। और ये 25 3 75 होगा c का हिस्सा और d का हिस्सा होगा 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको आप रेशियो से करेंगे तभी आपको ये आप जो है जल्दी से और कम समय में इसको कर पाएंगे, ठीक है ना।